क्लास 8 यूनिट 4। आज हम इस लेक्चर में नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और आज मेरी पूरी कोशिश होगी कि एक ही लेक्चर में हम इस चैप्टर में आने वाले तमाम सवालात के जवाब इसमें आपको दे दूँ। तो इस चैप्टर में हमारे पास सबसे पहले एक टर्म यूज़ होती है डेसिमल। डेसिमल जब भी इस्तेमाल हो तो आपने उसको समझना है कि वो 10 के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब ये 10 क्या है? ये डेसिमल सिस्टम में बेस 10 नंबर सिस्टम कहलाता है। डेसिमल का जिक्र आए तो आपके जहन में 10 आ जाना चाहिए। और 10 क्या चीज़ है? ये असल में बेस 10 नंबर सिस्टम है। बेस 10 नंबर सिस्टम में हमारे पास 10 यूनिक सिंबल्स या आप समझें कि डिजिट होते हैं जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं और 9 तक जाते हैं। काउंट करें तो ये 10 यूनिक सिंबल है। एक चीज़ आपने याद रखनी है, बेस 10 का जिक्र अगर आया तो आपके पास जो ग्रेटेस्ट डिजिट है वो इस बेस 10 से एक कम होगा। यहाँ पे जैसे 9 लिखा हुआ है तो ग्रेटेस्ट नंबर हमारे पास 9 होता है बेस 10 नंबर सिस्टम में। अब देखें जी, इन जो यूनिक सिंबल्स हैं इनसे मिला के मैंने एक यहाँ पे डिजिट लिखा हुआ है बड़ा 238। अब इसको पढ़ने का क्या तरीक़ेकार है? अगर आपके पास ऐसे नंबर लिखे हों और उसके गिर्द जो है ब्रैकेट में 10 लिखा हो तो ये शो करता है कि ये बेस 10 का नंबर है। अब देखते हैं कि बेस 10 में क्या होता है। जो पहला डिजिट होता है उसकी प्लेस वैल्यू क्या बनती है? वंस, फिर सेकंड की टेंस, फिर थर्ड की 100। तो अब आपने इन प्लेस वैल्यू के हिसाब से बेस 10 नंबर आपने रीड करने हैं। जैसा कि अब ये वंस पे है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और ये टेंस पे है तो यहाँ पे इसको हम 10 लिखा हुआ है। ये 100 की पोजीशन पे है तो इसकी प्लेस वैल्यू भी 100 बनती है। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे 238 अगर तो इसके गिर्द जो ब्रैकेट है और साथ में 10 लिखा हुआ है तो ये बेस 10 नंबर है। तो हमने 10 के हिसाब से कैसे पढ़ना है? 238 और ये बेस 10 का नंबर है जी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेंटा या पेंटल की तरफ, या हम इसको बेस 5 नंबर सिस्टम बोलते हैं जी। अगर हम कंपैरिजन करें बेस 10 के साथ तो क्या सिचुएशन होगी? बेस 5 नंबर सिस्टम में हमारे पास अब जो यूनिक डिजिट हैं वो भी उनकी तादाद भी कितनी है? 5 है, लेकिन वो 0 से लेके 4 तक है। इस बेस नंबर से एक कम होना चाहिए तो हमारे पास जो ग्रेटेस्ट नंबर है बेस 5 का वो बनता है 4। अब देखें यहाँ पे भी एक डिजिट लिखा हुआ है 238 जिसको हमने बेस 10 या डेसिमल सिस्टम में कैसे रीड किया? 238। एक नंबर इधर भी लिखा हुआ है 324 और ब्रैकेट के बाद ये 5 शो कर रहा है। ये बेस 5 का नंबर है और इस ब्रैकेट के अंदर जो डिजिट है वो बेस 5 के यूनिक डिजिट है। अब बेस 5 में आपने कभी भी इसको ये वंस, टेंस और 100 की फॉर्म में नहीं पढ़ना। ये सिर्फ एप्लीकेबल होगा डेसिमल और बेस 10 नंबर सिस्टम में। इसको आपने कभी भी 324 नहीं समझना। इसकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से अगर कंपैरिजन किया जाए, जो बेस 10 होता है उसकी जो फर्स्ट वंस पे होती है उसको हम कंसिडर करते हैं 1। सेम देखिए यहाँ पे भी हमने इसको समझा ये 1 है, लेकिन बेस 10 में जो दूसरी प्लेस वैल्यू थी उसको हमने टेंस दे दिया कि मल्टीप्लाई वो 10 है। क्योंकि बेस 10 थी तो इसी को हमने ये 10 कर दिया। 5 में क्या होगा? 5 में जो दूसरी वैल्यू है ये फिर 5 के बराबर होगी। जो आपकी बेस चल रही है आपने उसके अकॉर्डिंगली चलना है। अब देखें थर्ड पोजीशन प्लेस वैल्यू पे आ जाए तो बेस 10 में यहाँ पे 100 था, लेकिन बेस 5 में हमारे पास इस वैल्यू पे
25 है। कंपैरिजन करें तो पहली वैल्यू 1, फिर 10 जो कि सेम बेस होती है, और फिर जो उससे अगली वैल्यू होती है वो इसका स्क्वायर होती है। यहाँ पे देखें पहली वैल्यू 1 है, दूसरी यही बेस है, और थर्ड वैल्यू आपके पास 25 आ जाती है। अब जी नेक्स्ट आ जाते हैं ऑक्टा या ऑक्टल या फिर बेस 8 नंबर सिस्टम में। बेस 8 नंबर सिस्टम में भी हमारे पास 8 यूनिक डिजिट है जो कि 0 से लेके 7 तक है, और ये 7 ग्रेटेस्ट है, 8 से 1 नंबर कम है। अब अगर ये डिजिट यहाँ पे भी लिखा जाए 4, 6, 7, इन्हीं जो यूनिक डिजिट है इनमें से एक नंबर कोई भी आप बना के लिख दें 4, 6, 7 और साथ में ब्रैकेट डाल दें 8, तो हमारे पास ये बेस 8 का नंबर निकल के आ जाता है। इसका अगर कंपैरिजन किया जाए बेस 5 के साथ या बेस 10 के साथ, तो इसको भी आपने कभी भी 1s, 10s और 100 की फॉर्म में नहीं पढ़ना, वो सिर्फ जो डेसिमल नंबर या बेस 10 नंबर है वही पढ़े जाएंगे। इनको आपने कभी भी ऐसे नहीं पढ़ना, मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ। तो प्लेस वैल्यू के हिसाब से आपका हमेशा पहला डिजिट 1 के बराबर होगा, और दूसरा डिजिट जो बेस आपकी चल रही है वही होगा, और थर्ड डिजिट आपकी जो बेस है उसका स्क्वायर होगी। ये देखें ऐसे नंबर बढ़ते जाएंगे, उसका स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर होगा। अगर एक डिजिट और होता तो उसी बेस का क्यूब हो जाता, यहाँ पे एक डिजिट और होता 5 का क्यूब हो जाता। इसी तरह देखें 100 के बाद 1000 आता है तो फिर यहाँ पे 10 का क्यूब हो जाना था। आपकी जो बेस है ये असल में आप इसके पावर्स को इंक्रीज करते जाएंगे। तो हमारे पास आप देखें बेस 8 नंबर में 4, 6, 7 और ब्रैकेट में 8 बेस 8 नंबर हमारे पास है। ये भी बेस 5 के यूनिक डिजिट लिखे हुए हैं। अब देखते हैं जी, अगर हमें इसको हल करना पड़े कि ये डिजिट, ये जो आपके पास 5 यूनिक जो बेस 5 के जो यूनिक डिजिट लिखे हुए हैं ये डेसिमल नंबर सिस्टम में किसके हैं, मतलब ये कि ये जो 5 बेस 5 के जो यूनिक डिजिट लिखे हुए हैं अगर इसका बराबर इक्विवेलेंट डिजिट निकाला जाए तो डेसिमल नंबर में ये कौन सा डिजिट होगा। इसी तरीके से बेस 8 नंबर में ये जो यूनिक डिजिट लिखे हुए हैं ये इक्विवेलेंट किसके होगा डेसिमल नंबर सिस्टम में, ये अभी हम यहाँ से निकालते हैं। ये बेस 5 के ऊपर अगर आप आए तो मैंने आपको पहले भी बताया कि बेस 5 में आपने ये जो थर्ड पोजीशन पे जो होगी वैल्यू ये आपके बेस 5 का स्क्वायर होगी, और फिर उसके बाद 1 पावर होगी, और उसके बाद ये अगर आपने किसी भी बेस के ऊपर 0 एक्सपोनेंट हो या पावर हो तो वो 1 के बराबर होता है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, ये जो पहला डिजिट है और जो बेस है, अगर ये बेस 5 है तो यहाँ 5 होगा, 6 है तो 6 होगा, 7, 8, 9 जो आप लिखना चाहें, यहाँ पे बेस उसी बेस से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस डिजिट को लिख के जो बेस है आप उससे मल्टीप्लाई करें, फिर प्लस करें, फिर मल्टीप्लाई, आप 1 बाय 1 हर डिजिट को उस बेस से मल्टीप्लाई कर दें। उसके बाद आप इसके ऊपर इनकी एक्सपोनेंट लिखें। तो एक्सपोनेंट आपने हमेशा 0 से स्टार्ट करना है, 0, 1, 2 ऐसे बढ़ते जाएं, जितने अगर आगे डिजिट होंगे तो बढ़ते जाएंगे। अब होगा क्या कि पावर 0 करने से हमारे पास ये जो हमने बताया था इस जगह पे वैल्यू हमारी आ जाती है 1। फिर अगर 5 की पावर 1 है तो ये जो सेकंड इसकी प्लेस है तो यहाँ पे देखें हमारे पास 5 आ जाती है। अगर ये थर्ड प्लेस की बात की जाए तो इसकी पावर क्या आ जाती है हमारे पास 25 स्क्वायर की वजह से। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आता है 75 प्लस 10 प्लस 4, इन सबको ऐड कर दें तो हमारे पास ये 89 आ जाता है बेस 10 का। इसका मतलब है कि अब हम इसको 89 नहीं, अब इसको हम 89 पढ़ेंगे क्योंकि ये बेस 10 का नंबर है। अब इसी तरीके से जैसे हमने हमारे पास ये बेस 8 के यूनिक डिजिट थे 4, 6, 7, अगर इसको हम हल करें तो बेस 8 है तो इसका मतलब है कि हर डिजिट हमारा 8 से मल्टीप्लाई होगा। ये मैंने 8 से
मल्टीप्लाई कर दिया और पावर आपने हमेशा राइट साइड से 0, 1, 2 से स्टार्ट करनी है। 0 लगाने का मकसद ये है कि हमारी जो पहली पोजीशन जो वैल्यू है ये हमारी 1 हो जाए और सेकंड जो है वो वही बेस रहेगी और ये जो थर्ड है उस बेस का स्क्वायर होगी, ये जैसे कि स्क्वायर है। ऐसे डिजिट जितने ज़्यादा होंगे इसी तरीके से इनकी पावर इंक्रीज करती जाएगी। अब इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 64 होता है 8 का स्क्वायर, तो ये मल्टीप्लाई हुआ 256, यहाँ पे 48 और यहाँ पे 7, तो हमारे पास जो बेस 10 में कन्वर्ट होकर नंबर आया वो है 311 और साथ में ये मैंने बेस 10 लिख दिया। अब एक चीज मैंने यहाँ पे नोट लिखी है, नोट क्या है, द लोएस्ट प्लेस वैल्यू इन एनी नंबर सिस्टम इज 1। आप ये देखें लोएस्ट प्लेस वैल्यू हर बेस, अगर ये हम 10 बेस 10 नंबर सिस्टम की बात करें कि तो लोएस्ट वैल्यू इसकी क्या है, ये 1 है। अगर 5 में करें तो भी 1 है, 8 में करें तो भी 1 है। ये नोट हमेशा ये आपको याद दिलाता रहेगा कि हमेशा जो पहली जो इसकी लोएस्ट जो वैल्यू है ये 1 होगी, सेकंड वो सेम बेस होगी, उससे ऑनवर्ड आप उसी डिजिट का स्क्वायर लेते जाएंगे, चाहे वो डेसिमल में हो, पेंटा में हो या ऑक्टा में हो। तो अब हमारे पास ये निकल के आए इन यूनिक नंबर से, बेस 5 के यूनिक नंबर से जो डिजिट हमने निकाला वो डेसिमल नंबर में 89 था और जो हमारे पास बेस 8 नंबर है उसकी यूनिक डिजिट से जो नंबर निकल के आया वो था 311 बेस 10। अब हम ये प्रूफ करते हैं कि आया कि अगर इनको वाकई इसके पेंटल या ऑक्टल निकाले जाएं तो हमारे पास क्या यही यूनिक डिजिट आते हैं। तो इसको मैंने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है। देखें जी 89 अगर हमारे पास बेस 10 नंबर हो और इसका हमने बेस 5 से इसको डिवाइड करना शुरू करें तो आप देखेंगे 5 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो 17 डिवाइड करता है इसको और हमारे पास रिमाइंडर 4 आते हैं। फिर 5 से करें तो 5 3 15 होता है और रिमाइंडर कितने बचते हैं 2। तो हमारे पास यहाँ से लेफ्ट टू राइट जाएंगे ऊपर की तरफ तो 3 2 4 ये देखें 3 2 4। तो हमारे पास जो यूनिक डिजिट या सिंबल निकल के आए बेस 5 में वो सेम थे, जिससे हमने दोबारा ये बेस 10 बनाया था। अब मैंने बेस 10 से दोबारा पेंटल्स के जो थे यूनिक डिजिट हमने उसमें इसको कन्वर्ट किया। अब बेस 8 जो थी उसके जो यूनिक डिजिट से उससे हमने ये ड्राइव किया कि वो डिजिट था 311। अगर 311 को मैं 8 से डिवाइड करना शुरू करूं तो हमारे पास 38 से डिवाइड होने के बाद 7 रिमाइंडर बचता है। फिर 8 से करें तो 8 4 32 होता है और उसके रिमाइंडर 6 आता है। इसको अगर सीक्वेंस से लिखा जाए तो ये 4 6 7 यूनिक नंबर हमारे पास आते हैं। तो इस तरीके से आज हमने इस चैप्टर में डेसिमल, पेंटा और ऑक्टा के बारे में हमने सीखा। आपने अब याद रखना है कि डेसिमल नंबर जब भी हो तो वो 10 आपने कंसिडर करना है और 10 के जो यूनिक सिंबल्स होते हैं वो 0 से लेके 9 तक होते हैं। बेस 5 के जो यूनिक नंबर है 0 से 4 तक होते हैं और बेस 8 अगर आ जाए तो 0 से लेके 7 तक आपके नंबर होते हैं।